नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ी न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने डॉक्टर बोर गुलारम कृष्णा राव की बरसी के मौके पर इन्हें पेश किया खिराज और इनकी खिदमात को किया याद। तेलंगाना के तमाम प्राइवेट प्रोफेशनल कॉलेजेस ने 15 सितंबर पीर से गैर मुय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का किया ऐलान। फीस रियम्बर्समेंट बकाया जात की अदम अदायगी के खिलाफ लिया गया ये इक़दाम। के कविता की हुकूमत पर तनकीद, कहा हुकूमत को गरीब तलबा की कोई फिक्र नहीं। फीस रियम्बर्समेंट के तकरीबन 8000 करोड़ रुपए बकाया जात अदा करने का किया मुतालबा। हैदराबाद के जुबली हिल्स हल्के में कई तरक्याती कामों का बुजुर्गों ने रखा संग बुनियाद। तकरीब में पुन्नम प्रभाकर रेड्डी, नागेश्वर राव, किशन रेड्डी और दीगर की शिरकत। हैदरा ने हैदराबाद के बेंगल राव नगर में 1974 में बनाया गया पुराना और गैर इस्तेमाल शुदा पानी का टैंक कर दिया डिमोलिश। ग्रुप 1 के नौकरियों के लिए वुज़रा और ओहदेदार लाखों रुपए रिश्वत मांग रहे हैं। हरीश राव का इल्ज़ाम, कहा ये बात तलबा खुद कह रहे हैं। कुकटपल्ली में खातून के कत्ल वाक़े को पुलिस ने कर लिया हल। झारखंड से 2 अफराद को कर लिया गिरफ्तार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि डॉक्टर बोर गुलारम कृष्णा रियासत हैदराबाद के पहले वज़ीर आला की हैसियत से एक यादगार शख्सियत थे। वो जिद्दोजहद आज़ादी के मुजाहिद और माहिर सियासत के तौर पर जो रियासत के लिए खिदमत अंजाम दी वो नाकाबिल फरामोश है। रेवंत रेड्डी ने बी कृष्णा को इनकी बरसी के मौके पर याद किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बतौर वज़ीर रेवेन्यू उन्होंने विनोबा भावे के आगाज़ करदा भूदान तहरीक को क़ानूनी जवाज़ फराहम करते हुए अराज़ी इस्लाहात की बुनियाद रखी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बुरगुला साहब की सियासत अज़लिया से मुताल्लिक़ इनकी बसीरत और आवाम से इनकी वाबस्तगी आज की नस्ल के लिए एक मिसाली नमूना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बोर गुलारम कृष्णा राव ने सिर्फ सियासी मैदान ही नहीं बल्कि समाजी व सकाफ़ती शोबों में भी नुमाया खिदमत अंजाम दी है। तेलंगाना के तमाम प्राइवेट प्रोफेशनल कॉलेजेस ने 15 सितंबर पीर से गैर मुय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान किया है। ये फैसला फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस ऑफ तेलंगाना हायर इंस्टीट्यूशंस ने रियासती हुकूमत पर फीस रियम्बर्समेंट बकाया जात की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज के तौर पर लिया। इस हड़ताल से रियासत भर के लाखों तलबा मुतासर होंगे। बताया जा रहा है कि इंजीनियरिंग, फार्मेसी, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट समेत 2000 से ज़ायद इदारे बंद रहेंगे। कॉलेज इंतज़ामिया का कहना है कि हुकूमत पर 8000 से 10,000 करोड़ रुपए के बकाया जात है जो कई सालों से अदा नहीं किए गए। प्राइवेट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस भी 16 सितंबर से बंद रहेंगे। इंतज़ामिया ने मुतालबा किया कि बकाया जात फौरी तौर पर अदा किए जाएँ ताकि तालीमी सरगर्मियाँ बहाल हो सकें। దసరా పండుగ లోపల నాకున్న బకాయిలన్నీ అట్లీస్ట్ 50% రిమైనింగ్ 50% సెప్టెంబర్ ఇవ్వాలని, ఒకవేళ ఇవ్వకపోతే మన దేశంలో మోక్షకున్న విశ్లేషణ అంటే ప్రతి కృష్ణుడు ఒక ఆత్మీయతతోని అనురాగంతోని అత్యంత ఆదరణ కలిగినటువంటి వ్యక్తి. ఆ దినాన్ని సెప్టెంబర్ 15 మేము బ్లాక్ సెప్టెంబర్ 15 నుంచి నిరవధికంగా కళాశాలను అన్ని అసోసియేషన్ డిసిషన్ తీసుకున్నాయి. సో ఈ డిసిషన్ ప్రకారం సెప్టెంబర్ 15 నుంచి సెప్టెంబర్ 15 బ్లాక్ డే, సెప్టెంబర్ 15 నుంచి కళాశాలలు నిరవధికంగా మూసివేయబడుతుందని చెప్పేసి పత్రికాముఖంగా ప్రభుత్వానికి ఆ దాంట్లో ఈ అసోసియేషన్లో రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలు, అన్ని ఫార్మసీ కళాశాలలు, అన్ని ఎంబీఎంసీ కళాశాలలు, నర్సింగ్ కళాశాలలు, పారామెడికల్ కళాశాలలు, లా కళాశాలలు, బిఎడ్ కళాశాలలు, ఆర్కిటెక్చర్ కళాశాలలు అన్నీ కూడా ఈ అసోసియేషన్ల మెంబర్స్ అందరూ కలిసి నిర్ణయం తీసుకోవడం. నాకు తోడుగా డిగ్రీ కళాశాల యాజమాన్యాల సంఘం ఏదైతే ఉందో వేరుగా వాళ్ళు చేసినా కూడా ఆ రోజు అన్ని భాగంగా నాకు కూడా మేము కలిసి వస్తామని చెప్పేసి వాళ్ళు వాలంటీర్గా వాళ్ళు మనల్ని పిలిచారు. వాళ్ళు కూడా మాకు సపోర్ట్ చేసుకుంటూ సెప్టెంబర్ 16 నుంచి వాళ్ళు కూడా బంద్ చేస్తామని చెప్పేసి నిర్ణయం.
तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि गरीब तलबा की तालीम की हुकूमत को कोई फ़िक्र नहीं। उन्होंने बताया कि फ़ीस रियम्बर्समेंट के तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए बकाया जात अदा न करने से डिग्री और प्रोफेशनल कॉलेजेस बंद होने के दिहाने पर है। कविता ने कहा कि इदारों ने 15 तारीख से हड़ताल का नोटिस दिया है, लेकिन हुकूमत ने वादे के बावजूद 1 रुपया भी जारी नहीं किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कुछ अफराद कमीशन मांग रहे हैं, जिससे ताख़िर हो रही है। कविता ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर बकाया जात जारी किए जाएँ। रियासती वज़रा ने जुबली हिल्स असम्बली हलक़े में कई तरक्याती कामों का आगाज़ किया। जुबली हिल्स के यूसुफगुड़ा डिवीज़न में 5.55 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती कामों का वज़रा पुन्नम प्रभाकर और टी नागेश्वर राव के हाथों आगाज़ किया गया। नवविद्या कॉलोनी, मारुति नगर, कमलापुरी कॉलोनी और इंजीनियर्स कॉलोनी में 178.35 लाख रुपए से सीसी सड़क का संग बुनियाद रखा गया। बादशाह लेबर अड्डे पर एलएन नगर, यूसुफगुड़ा बस्ती, श्री कृष्णा नगर और हाइलेम कॉलोनी में 377.35 लाख रुपए की लागत से सड़कों का संग बुनियाद रखा गया। वजीर ने मजदूरों और जीएचएमसी अमले से मुलाकात करके इनके मसाइल की भी समाअत की और राशन कार्ड में बारीक चावल की तकसीम का जिक्र किया। इस मौके पर मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी, राज्यसभा रुकन अनिल कुमार यादव, अंजन कुमार यादव, अजहरुद्दीन, नवीन यादव और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। కేంద్ర మంత్రి పెద్దలు కిషన్ రెడ్డి గారు, గౌరవ మేయర్ విజయలక్ష్మి గారు, రాజ్యసభ సభ్యులు అనిల్ యాదవ్ గారు, ఎమ్మెల్సీ భై గారు, మిగతా కార్పొరేటర్లు, హైదరాబాద్ సంబంధించిన ప్రజలు, ఈ ప్రాంత ప్రజలు అందరూ కూడా కలిసి ఈరోజు చాలా కాలంగా ప్రజల ఆకాంక్ష అయినటువంటి రోడ్లను 11 రోడ్లను 2,94,00,000 రూపాయలతో శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం. ఈరోజు హైదరాబాద్ రాష్ట్ర రాజధానికి సంబంధించిన అన్ని మౌలిక సదుపాయాలు ఉండాలని తెలంగాణ ప్రజాపాలన ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో అన్ని రకాల కార్యక్రమాలు తీసుకోవడంతో పాటుగా త్రాగునీటికి సంబంధించి 1923 నిజాం కాలంలో ఆనాడు ఉన్నటువంటి హిమాయత్ నిజాం సార్తో పాటుగా రాజధానిగా మరింతగా అభివృద్ధి చెందే సందర్భంలో ఒక్క ఎమ్మెల్టీ వాటర్ను కూడా హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చే ప్రణాళిక జరగలేదు. గత వారం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారితో 7,000 కోట్ల రూపాయలతో గోదావరి పేస్ట్ కింద మరొక 20 టీఎంసీ తీసుకొచ్చే విధంగా శంకుస్థాపన చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా తప్పకుండా ప్రజలకు సంబంధించిన మౌలిక సదుపాయాలు, సంక్షేమ కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా తీసుకుపోయే బాధ్యతగా ఈరోజు నూతన రేషన్ కార్డులు ఇస్తా ఉన్నాం. ఈ ఎర్రగడ్డ ప్రాంత ప్రజలు కోరుతా ఉన్నా, ఎవరైనా అర్హత ఉండి రేషన్ కార్డు రాకపోతే ఈ ఒక ఎర్రగడ్డతో జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికకు పరిమితం కాదు, హైదరాబాద్ తో పాటు తెలంగాణ हैदराबाद के बेंगल राव नगर में हैड्रा ने 1974 में बनाया गया पुराना और गैर इस्तेमाल शुदा पानी का टैंक मिसमार कर दिया। ये टैंक कई दिहाइयों तक कॉलोनी की खिदमत करता रहा, लेकिन गुज़िश्ता 30 साल से गैर इस्तेमाल शुदा था और ये ख़तरा भी बन चुका था। रिहाइशों की बार बार दरख्वास्तों के बाद जुमा को टैंक को महफूज तरीके से मिसमार किया गया। अब इस 200 मुरब्बा गज ज़मीन को अवामी सहूलियात के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि ग्रुप 1 के नौकरियों के लिए वज़रा और ओहदेदार लाखों रुपए रिश्वत मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बात खुद बेरोज़गार नौजवान कह रहे हैं। हाई कोर्ट ने भी इम्तिहानात में इतनी लापरवाही पर हुकूमत की सरजनिश की। साबिक़ वज़ीर व रुकन असम्बली टी हरीश राव ने कहा कि अगर वाकई कोई गलती नहीं हुई तो ग्रुप 1 में हुई बदगुमानियों की तहक़ीक़ात एक सिटिंग जज से करवानी चाहिए और कसूरवारों को सख्त सज़ा देनी चाहिए।
గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్స్ పెడితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవాళ విద్యార్థులే చెప్తున్నారు, నిరుద్యోగ యువకులు గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్ రాసిన వాళ్ళు ఒక్కొక్కరి దగ్గర ఎన్ని లక్షల రూపాయల లంచాలు అడిగారు, పరీక్ష ఏ రకంగా నిర్వహించారు, ఎంత దారుణంగా పరీక్ష నిర్వహించారో నేను చెప్పట్లేదు, హైకోర్టే మొట్టికాయలేసి ప్రభుత్వాన్ని చెప్పింది. ఇంత నిర్లక్ష్యంగా గ్రూప్ 1 నిర్వహిస్తారా అని చెప్పి హైకోర్టు మొట్టికాయలు వేసినా ఇంకా ఈ ప్రభుత్వానికి బుద్ధి రాలేదు, సోయి రాలేదు. ఇంకా దాని మీద అప్పీల్కు పోతామంటున్నారు. ఇంకా ఏ ముఖం పెట్టుకొని అప్పీల్ పోతారు? ఇవాళ నిరుద్యోగ యువకులు బయటకు వచ్చి పలాని మంత్రులు పలాని అధికారులు మమ్మల్ని లక్షల రూపాయలు అడిగారని చెప్పి వాళ్ళే నేరుగా ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. దాని మీద ఈ రోజు విచారణ జరపాల్సిన అవసరం ఉంది. అసలు ఎవరు ఈ అక్రమాలకు బాధ్యులు ఎవరో తేల్చాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉంది. నిజంగా తప్పు చేయకపోతే ముఖ్యమంత్రి వెంటనే దీని మీద సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ జరపాలి, తప్పులు జరిగిన వారి మీద కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి, అవినీతికి పాల్పడిన వారిని వెంటనే శిక్షించాలి. కానీ దానికి ముందుకు పోకుండా తప్పులను సరిదిద్దకుండా ఇంకా అప్పీల్కి పోతాం, ఇంకా దాచుకునే ప్రయత్నానికి ఇలా రేవంత్ రెడ్డి పాల్పడతా ఉన్నారు. ఆ రోజు చెప్పిందేమో మొదటి ఏడాదిలోనే 2 లక్షల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇస్తామన్నారు. ఇప్పుడు 2 ఏళ్ళు అయింది కదా, మరి ఎక్కడ పోయినాయి 2 లక్షలు? ఫుల్ పేజ్ యాడ్స్ ఇచ్చింది అన్ని పేపర్లలో, ఏ పేపర్ చూసినా మొదటి సంవత్సరమే 2 లక్షల ఉద్యోగాలు. రేవంత్ రెడ్డిని నమ్మటట్లేడని ఢిల్లీకి వెళ్ళి రాహుల్ గాంధీని తెచ్చి అశోక్ నగర్ సెంట్రల్ లైబ్రరీలో కూర్చోబెట్టి ఆయనతో చెప్పించే ప్రయత్నం చేశారు. ఇది నా మాట, ఇది గాంధీ మాట అన్నది. మరి గాంధీ మాట ఏడవైందో, రేవంత్ రెడ్డి మాట ఏడవైందో? 2 లక్షల ఉద్యోగాలు కాదు కదా, ఇందాక మా సీనన్న చెప్పినట్టు 10,000 కూడా ఇవ్వలే. అన్ని కేసీఆర్ గారు. ఇప్పుడు 20,000 పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలు. ప్రిలిమినరీ పరీక్ష పెట్టింది కేసీఆర్ గారు, ఫైనల్ పరీక్ష పెట్టింది కేసీఆర్ గారు, ఫిజికల్ టెస్ట్ చేసింది కేసీఆర్ గారు, ఫలితాలు ఇచ్చింది కేసీఆర్ గారు, కాయిదాలు పంచింది రేవంత్ రెడ్డి. ఇది నేను ఇచ్చిన అంటారు. అంతకు మించి అసలు నీ హయాంలో నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది ఎక్కడా, నువ్వు ఉద్యోగాలు ఇచ్చింది ఎక్కడా? ఎక్కడ పోయి 2 లక్షలు చర్చ పెట్టి అసెంబ్లీలో అంటే అసెంబ్లీ పెట్టాడు. अक़ीदत व एहतराम के साथ नागर कर्नूल में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़ीम शान जुलूस निकाला गया। जामे मस्जिद से शुरू होने वाले इस जुलूस में बच्चों, नौजवानों और बुज़ुर्गों ने शिरकत की। जुलूस के बाद वक्फ कॉम्प्लेक्स में परचम कुशाई, फातिहा और नातिया महफिल मुनक़्क़िद हुई। इस मौके पर मुस्लिम तंजीमों के क़ायदीन और बड़ी तादाद में अवाम शरीक हुए, जबकि पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतज़ाम किए थे। हैदराबाद के शमशाबाद इलाके के सत्यनारायण गांव में हाइड्रा ने 12 एकड़ सरकारी ज़मीन बहाल की, जिसकी मालियत तकरीबन 500 करोड़ रुपए बताई गई। गैर कानूनी बाड़ और झोपड़ियां हटाकर ज़मीन को सरकारी मिल्कियत के तौर पर निशानजद कर दिया गया। रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक काबिज अफराद के दावे मुस्तरद कर दिए गए और हुकूमत ने ज़मीन पर कब्ज़ा करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई तेज़ कर दी है। इससे वाज़ेह होता है कि सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी कब्ज़े के ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम जारी है। జేసీబీ ముందర ఉంది అది కదా। याद फ़ाजिल व आक़िल रहमतुल्लाह अलैह 14 सितंबर 2025 मुताबिक 21 रबीउल अव्वल इतवार को सामिया मंजिल पंजशाह हैदराबाद में अज़ीमुशान पैमाने पर मुनक़्क़िद होगा। तफसीलात ये है कि फ़जर के बाद ख़त्म कुरान सामिया मंजिल पंजशाह में और असर के बाद ख़त्म कुरान बराए इसाले सवाब हज़रत अल्लामा फ़ाजिल रहमतुल्लाह अलैह किया जाएगा। बाद नमाज इशा बुर्दा शरीफ और रात 9 बजे से मुकाबला क़िरात सामिया मंजिल पंजशाह में मुनक़्क़िद होगा, जिसकी सदारत अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना हुसैनुद्दीन सानी आक़िल जाफ़र पाशा करेंगे।
आवाम से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश की गई है। सैबराबाद पुलिस ने कुकटपल्ली में खातून के कत्ल वाक़े को हल करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सैबराबाद पुलिस ने कुकटपल्ली के एक अपार्टमेंट में घरेलू खातून रेणुका अग्रवाल के कत्ल केस को हल करते हुए 2 घरेलू मुलाजिमीन हर्ष कुमार और रोशन सिंह को रांची झारखंड से गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने कत्ल के बाद जेवरात और नकदी लूटकर फरारी अख्तियार की थी। इन्हें पनाह देने वाले राजू वर्मा को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक इन दोनों मुल्जिमान घर के अफराद की नकलो हरकत पर नज़र रखे हुए थे और आसानी से पैसा कमाने के लिए कत्ल की साजिश रची थी। 10 सितंबर को घर के मर्दों के जाने के बाद रेणुका अग्रवाल पर हमला करके इसका गला काट कर कत्ल कर दिया गया और जेवरात व पैसे लूट लिए गए। ये वाक़या CCTV फुटेज में भी कैद हुआ। पुलिस ने झारखंड में कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से सोना, घड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन्स और घर की चाबी जब्त कर ली। रोशन सिंह के खिलाफ झारखंड में पहले से इक़दाम कत्ल और चोरी के मुकदमात दर्ज हैं। आखिर में सुर्खियां और एक बार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने डॉक्टर बोर गुलारम कृष्णा राव की बरसी के मौके पर इन्हें पेश किया खिराज और इनकी खिदमात को किया याद। तेलंगाना के तमाम प्राइवेट प्रोफेशनल कॉलेजेस ने 15 सितंबर पीर से गैर मुय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का किया ऐलान। फीस रियम्बर्समेंट बकाया ब्याज की अदम अदायगी के खिलाफ लिया गया ये इक़दाम। के कविता की हुकूमत पर तनकीद, कहा हुकूमत को गरीब तलबा की कोई फिक्र नहीं। फीस रियम्बर्समेंट के तकरीबन 8000 करोड़ रुपए बकाया ब्याज अदा करने का किया मुतालबा। हैदराबाद के जुबलीहिल्स हल्के में कई तरक्याती कामों का वुज़रा ने रखा संगे बुनियाद। तकरीब में पुन्नम प्रभाकर रेड्डी, नागेश्वर राव, किशन रेड्डी और दीगर की शिरकत। हैदरा ने हैदराबाद के बेंगल राव नगर में 1974 में बनाया गया पुराना और गैर इस्तेमाल शुदा पानी का टैंक कर दिया डिमोलिश। ग्रुप 1 के नौकरियों के लिए वुज़रा और ओहदेदार लाखों रुपए रिश्वत मांग रहे हैं। हरीश राव का इल्ज़ाम, कहा ये बात तलबा खुद कह रहे हैं।
कुकटपल्ली में खातून के कत्ल वाक़े को पुलिस ने कर लिया हल। झारखंड से 2 अफराद को कर लिया गिरफ्तार। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।